चालू करें। ओम अथ पुरुषो हवै नारायणो अकामयत् प्रजाः सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणाद् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते नारायणाद् द्वादशादित्याः सर्वे रुद्राः सर्वे वसवः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वञ्च नारायणः अधश्च नारायणः अंतर्बहिश्च नारायणः नारायण ये वेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनः निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवैको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उस पर्व को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। आज 24 जुलाई है। आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। गुरु की पूर्णिमा हर देश में मनाते हैं। जिसका जहाँ गुरु है, जैसा गुरु है, आज के दिन गुरु की कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आषाढ़ पूर्णिमा को जो है ये पर्व मनाया जाता है। और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ऋषि प्रणीत प्राचीन परंपरा, क्योंकि कब से मना रहे हैं तो जब से गुरु है तब से मना रहे हैं इसकी पूर्णिमा जो है। तो गुरु तो अनादि है, तो अनादिकाल से इसको मना रहे हैं। ये जो गुरु पूर्णिमा है इसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। व्यास का मतलब होता है व्यापक और समास का मतलब होता है सीमित। व्यास और समास, अपरिच्छिन्न, व्यापक और परिच्छिन्न, सीमित। ये व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा गया कि गुरु जो है व्यापक तत्व है। उसकी जो पूर्णिमा है उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। ये जो गुरु शब्द है तो इसमें जो गु है वो अंधकार बोधक है
और रू जो है प्रकाश बोधक। तो गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। गुरु की परिभाषा यही है। गुरु किसे कहते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। अब अंधकार का क्या स्वरूप? अंधकार किसको कहते हैं? तो अंधकार की परिभाषा ये है कि न जानना, आ यानी नहीं, अज्ञान, अंधकार यानी अज्ञान, अज्ञान बोधक है। अ माने नहीं और ज्ञान यानी जानना, और प्रकाश का मतलब जो है जानना। तो अंधकार के जो अंधकार जो है, जिसको जो है अज्ञान कहते हैं, तो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना। तो अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान की परिभाषा यही है कि न जानना। अब प्रश्न उठता है कि क्या न जानना? तो मैं कैसा हूं, इसका न जानना, इसको अज्ञान कहते हैं। मैं कैसा हूं, इसके अबोध को, इसके अज्ञान को अज्ञान कहते हैं, न जानने को। और जानने का क्या स्वरूप? मैं हूं, ये जानना है। तो जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु। तो मैं कैसा हूं, अब इसका यदि कुछ उत्तर मिल रहा है, जहां तक मैं कैसा हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मैं कितना हूं, मैं कब से हूं, यदि इन प्रश्नों का यदि कुछ उत्तर मिलता है, ये तमाम सब जो है इसी को अज्ञान कहा है। और जिस वक्त जो है उत्तर मिलना जो है बंद हो जाए, निरुत्तर हो जाए, इसको कहते हैं ज्ञान। मैं और हूं के बीच में जो अमुक भाव है, उसको अपना स्वरूप मान करके और अपने आप को जो है, अपने आप की तलाश में जिज्ञासु जो है भटकते रहता है। तो जिज्ञासु की जिज्ञासा बल को देख करके भगवान गुरु नारायण नर रूप में आकर और उस शिष्य का, उस जिज्ञासु का जो है कल्याण करते हैं। गुरु का एक ही काम है। गुरु, सवाल उठता है कि अब हम उस गुरु को जो है कैसे जाने? हाँ, अब ये जो अज्ञान है, मैं कैसा हूँ, ये अज्ञान का स्वरूप है, और मैं हूँ, ये ज्ञान का स्वरूप है। तो मैं हूँ तो जो है सभी, ये ज्ञान तो प्राणी मात्र को है। मैं हूँ तो इससे तो यही लगता है कि कोई अज्ञानी नहीं है। तो फिर जिज्ञासा किसके लिए? अज्ञानी किसको कहते हैं? जो ज्ञान को जानने के लिए जिसको जिज्ञासा होती है। अरे इसी मैं तत्व को तो जानने के लिए जिज्ञासा होती है। तो मैं हूं को सभी जानते हैं। छोटे बच्चे को भी पूछो कौन हो, तो मैं हूं कहेगा। तो फिर अज्ञान किसका? अज्ञान किसका? तो सारे चराचर को जो है मैं हूं ये ज्ञान है। इस ज्ञान का जो है अज्ञान, इसको अज्ञान कहते हैं। मुझ सही सारा चराचर जो है अपने आप को जो है नित्य जान रहा है। इसका न जानना, इसका न जानना, यह अज्ञान का स्वरूप है। बस इतना ही जो है गुरु आकर के जो है इतना ही बताते हैं, बस इतना ही करते हैं। जो पहले से जो जानता है वो पहले से जान रहा है, क्योंकि बिना जाने अपने को जो है अज्ञानी ज्ञानी तो कहेगा नहीं। मैं अज्ञानी हूं तो अपने को जान करके ही तो कहेगा कि मैं अज्ञानी हूं, और मैं ज्ञानी हूं, सामने वाला ज्ञानी है। तो
सामने वाले के ज्ञान को और अपने अज्ञान को दोनों को जान कर के ही तो कहता है ना। तो दोनों का जो जानने वाला है वो कौन? उसी का ज्ञान कराते हैं। वो तू साक्षात आत्मा है, तत्वमसी कहते हैं। तत्वमसी, अरे वही तू है जो अज्ञान और ज्ञान दोनों को जान रहा है। अब वो कैसा है? अब वो कैसा है? तो फिर वो जैसा है वैसा ही है। वो जैसा है वैसा ही है। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। या यदि ऐसा विकल्प करोगे, ऐसा कहोगे, तो मैं वैसा नहीं हूं। विकल्प है, मान्यता है, अपने आप को मान लिए। तो मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। ये गुरु पूर्णिमा है। गृणाति तत्वम यह सगुरु। जो तत्व को जो है वमन कर दे उसको गुरु कहते हैं। ये अव्यक्त को व्यक्त करके जो लखा दे, अनुभव करा दे, अनुभूति की अनुभूति, अव्यक्त को जो है अनुभव करा दे, जो अनुभव में नहीं आ रहा है उस स्थिति में जो है बिठा दे, उसको गुरु कहते हैं। तो जो तत्व को वमन करे, वमन करना यानी आत्म तत्व को जो है प्रकट करना, ये तो वमन है वाणी से। जो आत्म तत्व को वमन कर दे उसको गुरु कहते हैं। वो गुरु है। अब चलो गुरु के जो है, अब गुरु की जो है भेद, कितने प्रकार के गुरु होते हैं? अरे गुरु का कोई प्रकार नहीं होता यार। गुरु यानी गुरु बस। फिर भी जो है विद्वान जो है इसकी जो है कहना चाहिए प्रकार बता दिए हैं, भेद बता दिए हैं कि पर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। ये चार प्रकार के गुरु जो है भेद बताए हैं कि चार प्रकार के गुरु होते हैं। तो चलो पर गुरु पर जो है अब चर्चा करते कि पर गुरु कहते किसको हैं? जिससे हमको एक अक्षर भी जो है, एक अक्षर का भी जो है ज्ञान होता है, जिस किसी से, वो गुरु। गुरुरेव परो धर्म, गुरुरेव परागति, एक अक्षर प्रदातारम, जो गुरुम नाभिनंदति तस्य श्रुतम तथा ज्ञानम श्रवत्याम घटाम्बुवत। एक गुरु ही जो है परम धर्म है। देखो, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। धर्म यानी पाप पुण्य, इसी को तो धर्म कहते हैं ना। अरे कर्म करने के पहले जो धारणा रहती है, जो धारणा, उसी को तो धर्म कहते हैं ना। वही धर्म जो है क्रिया के रूप में जब प्रकट होता है तो वही जो है कर्म कहलाता है। तो जो कुछ भी हम जो है जो कुछ भी जो है मान्यता जो धारण करते, धारणा धर्म, जो कुछ भी हम मान्यता धारण करते हैं, जो कुछ भी जो है विकल्प अंदर जो उठता है, ये धारणा है। और यही जो है पाप पुण्य है। इसी को पाप पुण्य कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म। पाप पुण्य मिश्रित कर्म, पाप पुण्य रहित कर्म, चार प्रकार के कर्म। फिर संचित प्रारब्ध क्रियमाण, तीन प्रकार की ये कर्म। फिर कर्म विकर्म अकर्म, तीन प्रकार ये कर्म। अनेकों भेद हैं कर्म के। तो जो धारण किया जाए, जो मान्यता, जो धर्म, वो सब पाप। वही जब क्रिया में जो है परिणित होता है तो उसी धर्म का नाम हो जाता है कर्म। ये धर्म है। तो
हम जो एक अक्षर पर गुरु रे परो धर्म, तो गुरु जो है, गुरु ही जो है परम धर्म है। यानी धर्म और अधर्म से जो है परे धर्म, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, इससे परे। अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्म अन्यत्र अस्मात् कृता कृता च अन्यत्र भूताच भव्यच यत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म से परे है, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से परे है, जो अधर्म से परे है, जो पाप से परे है, जो पुण्य से परे है, जो भूत से परे है, जो भविष्य से परे है, जो ज्ञान से परे है, जो अज्ञान से परे है, उस तत्व को भगवान यदि आप देख रहे हो, यत पश्यसी, वर्तमान में, वर्तमान की क्रिया है ना पश्यसी। ये प्रश्न किसका है? नचिकेता का। वैदिक कालीन ऋषि पुत्र नचिकेता 5 साल का, पिता के शाप से जब वो नरक चला गया, ऐसी आख्यायिका आती है आपका छांदोग्योपनिषद में, न कठोपनिषद में, सॉरी, कठ में। तो 3 वरदान मांगने के लिए कहा यमराज ने कि हमारी अनुपस्थिति में आपको जो कष्ट हुआ, भूखे प्यासे लंगन बैठे रहे, हमारी प्रतीक्षा में हम नहीं थे, तो प्रायश्चित स्वरूप हम आपको जो है 3 वरदान देना चाहते हैं, मांग लो। तो पहला अग्नि कर्म का विधान मांगा, यज्ञादि। दूसरे में यही वरदान मांगा, पहले में वरदान मांगा कि जब यहाँ से हम जाएं तो हमारे पिताजी पूर्वज जो है हमको पहचान ले, प्रेत न समझे और हमसे स्नेह करने लगे। पिता के हिसाब से तो गए थे वो। और दूसरा वरदान उन्होंने मांगा जो है अग्निकर्म का, जो धर्म राजे उसको उसका विधान जो है जानते थे। और तीसरे में यही मांगा, इसी आत्म तत्व को, इसी अध्यात्म तत्व को, इसी ब्रह्म तत्व को, इसी गुरु पद को, कि जो धर्म से परे है, अधर्म से परे है, भूत से परे है, भविष्य से परे, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त, इत्ते स परमार्थता। इसी परमार्थ तत्व को, जो उत्पत्ति और संहार से परे है, यानी न पैदा होता न मरता, इस तत्व को, अजन्मा अविनाशी तत्व को जो है मांगा है भला। जो भूत से परे है, भविष्य से परे है, जो काल से परे है, देश से परे है, वस्तु से परे है, अरे जो परे से परे है, उस अध्यात्म तत्व को यदि आप जानते हो तो कृपा कर हमें बताओ। जान रहे हो तो नहीं कहा इन्होंने, देखो पकड़ वाली चीज है। जान रहे हो तो हमें बताओ नहीं कहा। जान रहे थे तो नहीं बताओ। अभी वर्तमान में जो देख रहे हो आप, यत पश्यसी, अरे जिसे आप जो है देख रहे हो, देखे हो तो नहीं, तद्वद, उसे कहिए मैंने भगवान को देखा है, तो सही ठिकाना नहीं है। देखे होगे, अभी देख रहे हो क्या? तो वर्तमान में यदि आप देख रहे हो तब तो हमसे कहिए। ये तीसरा वरदान मांगा था उसने जो है, ये जो है धर्म और अधर्म से परे, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, ये चीज है ये जो है। तो जो धर्म से परे है, परम धर्म, गुरु रे परो धर्म, जो धर्म से परे है, जो पाप से परे है, पुण्य से परे है, और गुरुरेव परागति, और जिसकी गति जो है परम गति हो। गति के 4 भाव हैं, आप लोग सब जानते हो जितने उपस्थित हो।
सुने हुए हो। गतिगमन, इसके चार चार अर्थ हैं गति के जो है। गतिगमन, गति ज्ञान, गति प्राप्ति और गति मोक्ष, ये चार भाव हैं। तो यहाँ जो है परागति, यानी अरे जिसकी जो है प्राप्ति जो है, अरे बहुत दुर्दर्श है, कहो ऐसा कहो, दुर्दर्श है जिसकी प्राप्ति जो है, बड़ी कठिन शर्त है जो जिसकी प्राप्ति होती है। या ऐसा कहो सरल शब्दों में कि जो साधन से नहीं मिलता, वो परम गति। जो साधन से प्राप्त नहीं होता, जो कृपाजन्य है, उसको परम गति कहा है। तो गुरु ही जो है, ये गुरु जो है, साधन से गुरु नहीं मिलता, कृपा से गुरु का बोध होता है। यहाँ जो गुरु है ना, भगवान आत्मा है भला, और जो इस तत्व को जो है बताया है, जिसने बताया है, परम गुरु, वो परम गुरु है। नर रूप में आकर के हमको जो गुरु नारायण, हम गुरु नारायण के पास नहीं गए थे, हमको गुरु नारायण जो है खोजते हुए आए। हमारी जिज्ञासा को देखकर, हमारी बेचैनी को देखकर, हमारे तकलीफ को देख करके, और अहेतु की कृपा करने हैं तो बिना कारण के जो है, और इस तत्व को जो बता दे नर रूप में आकर के, वो परम गुरु। तो पर गुरु, अच्छा अब ये पर गुरु कौन है? जिससे एक अक्षर की जो है हमको ज्ञान होता है, एक अक्षर की जो शिक्षा मिलती है, वो पर गुरु। अब उसका सम्मान यदि ना करो, अभिनंदन ना करो, एक अक्षर प्रदातारम जो गुरु नाभिनंदसी, जो ऐसे गुरु का जो है अभिनंदन नहीं करता, तो उसके द्वारा सुने हुए दशश्रुतम तथा ज्ञानम, और जाना हुआ जो कुछ भी है, वो सब जो है उसी तरह बह जाता है जिस तरह कच्चे घड़े में जो है पानी रख देने से पानी नहीं ठहरता, बह जाता है। इसलिए गुरु का जो है हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो। आदौ माता पिता गुरु, ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो है पहला गुरु है। पहला गुरु जो है माँ है, जो बच्चे को जो है बोलना सिखाती है, संस्कार रोपण करती है उसके अंदर जो है, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ये तमाम जो शिक्षाएं जो मिलती है माँ से, चाहे प्यार से मिले और चाहे डांट कर मिले, लेकिन शिक्षा तो आदि गुरु तो माता ही पिता है ना। उसके बाद फिर शिक्षा गुरु जो पढ़ाते हैं, दीक्षा गुरु जो कान फूंकते हैं, मंत्र देते हैं, वो भी गुरु है। ये गुरु की भेद है। अच्छा, गुरु को व्यापक कहा है ना, जैसा कि सुन चुके हो आप, गुरु व्यापक तत्व है। तो इसकी व्यापकता देखिए जो है, क्या गुरु जो है गुरु जो माता पिता जैसा गुरु कहा, उसी तरह जैसे माँ गुरु है, तो उदाहरण आता है जो है मदालसा का। मदालसा अपने 100 बच्चों को जो है सन्यासी बना दी, जो है स्तनपान कराते कराते जो है बोध करा दी। ये उदाहरण आता है हमारे यहाँ जो है। महारानी मदालसा, ये माँ गुरु है, माँ के गुरु है। और पिता गुरु में भगवान वाचस्पति बृहस्पति जो हैं वो गुरु हैं। भगवान व्यास गुरु हैं सुखदेव के, ये पिता गुरु हैं, पिता के रूप में जो है गुरु हैं। और हमारे पिताजी भी हमारे गुरु थे।
ये जो है पिता गुरु है। और पुत्र भी गुरु होता है, क्योंकि गुरु व्यापक है ना। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। मछली पकड़ने वाला, शिकारी, कुत्ता, और यहाँ तक भृंगी, वेश्या को भी गुरु बनाए उन्होंने, जिससे एक हमको जो है गुण मिलता है वो गुरु। जिससे भी हमको जो गुण मिलता है वो ग्रहण कर लो, वो गुरु है। तो पिता गुरु, माता गुरु, पिता गुरु और पति गुरु। याज्ञवल्क्य, भगवान याज्ञवल्क्य जो है माता मैत्रेयी को बोध कराए। 2 पत्नियां थी उनकी, गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी कात्यायनी और गार्गी एक ही है। तो जब हिस्सा लेने के लिए जो है पूछा उन्होंने कि भाई हमारी संपत्ति का आप दोनों बंटवारा कर लो, हम आप संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहते हैं, आप ले लो। तो गार्गी तो ले ली संपत्ति को। मैत्रेयी बोला कि संपत्ति को मैं लेकर के क्या करूंगी, मुझको जो है आपकी संपत्ति चाहिए। यही तो है मेरी संपत्ति, जो देना, ये आपकी कमाई हुई संपत्ति नहीं है। बोले स्थायी पूंजी जो आपके पास है, आत्म तत्व, उसमें मेरा हिस्सा है। देखो, तो फिर बृहदारण्योपनिषद पर उसको उनका जो है उनको बोध कराया। उस उपनिषद में जो है उनका उल्लेख आता है गुरु होकर के। तो पति भी जो है भगवान याज्ञवल्क्य जो है पति गुरु हो गए। माता गुरु, पिता गुरु, पुत्र गुरु। पुत्र भी गुरु, भगवान कपिल जो है बोध कराए हैं माता देवहूति का। पुत्र गुरु, माता गुरु, पिता गुरु और सखा गुरु भगवान कृष्ण ने उद्धव को बोध कराए। 125 साल तक जो है दोस्ती रही उनकी, जो है अंत में जो है परम धाम जाने के समय जिज्ञासा हुई और तब फिर जो है शिष्यत्व स्वीकार किया उन्होंने और बोध कराया। अर्जुन जो है युद्ध के मैदान में जब दिमाग उसका चारों तरफ से जो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, तब जो समर्पित हुआ, तब शिष्यत्व स्वीकार किया कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे जो है मार्गदर्शन करो। तो फिर उपदेश दिया गीता का, पढ़ते हो। तो सखा भी गुरु होता है। जी हाँ। तो ये सब गुरु के जो है प्रकार हैं। पत्नी गुरु, महारानी चुड़ाला शिखित ध्वज को बोध कराई, वो कुंभज ऋषि के भेष में, जो महारामायण में आता है। इसमें वाल्मीकि इसमें महारामायण ये कथा आती है। तो चुड़ाला भी जो है गुरु है, पत्नी भी गुरु है, पति भी गुरु है, पुत्र भी गुरु है, माता भी गुरु है, पति भी गुरु है, पत्नी भी गुरु है, सखा भी गुरु है, सब गुरु। ये गुरु की व्यापकता है। ऐसा नहीं कि जो है कोई व्यक्ति विशेष, व्यक्ति वेशभूषा वाला, जिससे हम जो है जिसको गुरु मान ले वही गुरु, ऐसा नहीं। जिससे हमको बोध हो रहा है, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो सब गुरु। ये गुरु के भेद हैं। तो पर गुरु, ये सब पर गुरु में आता है। हमसे पृथक जो हमको ज्ञान देता है पृथक रह करके, वो पर गुरु है। और परम गुरु, जिससे हमको जो है आत्म तत्व का बोध होता है, वो परम गुरु। परम यानी महागुरु। एक गुरु होता है, एक सद्गुरु होता है। ये जो परम गुरु है, इसी को सद्गुरु कहते हैं। गुरु जो शिक्षा दीक्षा दे, विद्या दे, कला, संगीत, चिकित्सा, जो भी जो है वो तमाम सब गुरु, पर गुरु। और परम गुरु जो है सिर्फ आत्म तत्व का ही जो है ज्ञान देते हैं।
जो स्वरूप का बोध कराते हैं वो परम गुरु, उसको परम गुरु कहते हैं, उसी को सद्गुरु कहते हैं। सत कहते हैं त्रिकालावाद्यस्तम सत्यस्तम, जिसका तीनों काल में जो है बाध ना हो उसको सत कहते हैं। तो सद्गुरु जो है, तो तीनों काल में तो मुझ भगवान आत्मा का बाध नहीं होता, तो मैं ही तो जो है सद्गुरु हूं। यही भगवान आत्मा जो है नर रूप में आकर के जो है और स्वरूप बोध कराता है जीव को, उसका जीवत्व भाव का जो है अभाव करता है, नाश करता है, वो सद्गुरु। गुरु नर नहीं होता, गुरु नारायण होता है, नर गुरु नहीं होता, हो ही नहीं सकता गुरु। जीव जो है और आत्मा का जो है बोध कर ले या करा दे तो बंध्या का पुत्र जो है सिंह का स्वीकार कर सकता है। असंभव, ये जीव का काम ही नहीं है। साक्षात नारायण तत्व यही जो है बोध कराते हैं, वो सद्गुरु। सद्गुरु जो है नारायण है, नर नहीं। वो नर नहीं होता है। यदि नर भाव है, नर दृष्टि रखते हो उसके प्रति, यदि नर मानते हो उसको, तो फिर कल्याण बहुत दूर है आपसे जो है, हो ही नहीं सकता। गुरु में हमेशा अभेद भाव रखना चाहिए, भाव में भाई, और क्रिया में जो है भेद भाव रखना चाहिए। भावाद्वैतम सदा, देखो गुरु जो है, गुरु किसको कहते हैं? ये किसी के पूछने पर जो मैं हूं व्यक्त होता है, किसी के पूछने पर कौन हो? मैं हूं। तो ये जो मैं हूं व्यक्त भाव जो प्रस्फुटित हो रहा है, वो कौन कह रहा है? तो मैं ही तो कह रहा हूं। तू और वह में ये हिम्मत नहीं है कि मैं कह सकूं। और यदि वो जरूरत करता है मैं हूं कहने की, तो उसको मैं होकर के ही कह सकता है वो, तू और वह रह करके नहीं कर सकता। तो ये जो मैं हूं प्रस्फुटित हो रहा है जहां से, उसी को आत्म तत्व कहा है। वही जो है परमार्थ है, वही अध्यात्म है। और जिसके जरिए जो है इस आत्म तत्व का बोध होता है, यही आत्म तत्व जो है नर रूप में जो है सामने जो है विराजमान है। ये भावाद्वैतम सदा कुर्यात, मैं ही हूँ जो गुरु के रूप में जो है विद्यमान हूँ। ये भावना होनी चाहिए। अपने से पृथक नहीं देखना चाहिए, अपने से भेद नहीं देखना चाहिए गुरु को जो है। ये मर्यादा है। अपने से जो है भिन्न मान करके यदि गुरु की जो है आराधना करोगे, गुरु की भक्ति करोगे, तो गुरु भक्ति नहीं है। अरे इदम करके जिसकी सिद्धि हो वो गुरु नहीं यार, अहम करके जिसकी सिद्धि होती है वो गुरु। इदम करके नहीं, अहम करके। मैं ही हूं जो इस रूप में जो है सामने विद्यमान है, और इस रूप में जो है उसको ग्रहण कर रहा है सृष्टि रूप में। यही मैं जो है, इसके तीन रूप हैं, एक गुरु, एक शिष्य और एक उपदेश। तीनों एक ही चीज है भला। एक सद्गुरु, एक जिज्ञासु शिष्य और एक जिज्ञास्य प्रतिपाद्य विषय उपदेश।
ये तीनों तीन नहीं है, एक ही है। तो भावाद्वैतम सदा कुर्यात, अब क्रियाद्वैतम न करीचित। सारा संसार मैं ही हूँ, मुझ सहित जो है सारा संसार नारायण तत्व है। अब इसमें जो है गुरु शिष्य सब आ गए, ऐसी भावना करना चाहिए। और क्रिया में क्रियाद्वैतम न करीचित, क्रिया में कभी अद्वैत भाव नहीं रखना चाहिए। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। गुरु यहाँ बैठेगा, शिष्य नीचे बैठेगा, मर्यादा है उसकी जो है, बना कर रखना भाई, ये क्रिया है, वरना नास्तिकता आ जाएगी। फिर गुरु और मुझ में कोई भेद नहीं है, हाँ तो फिर जहाँ गुरु बैठता है वो ठीक बगल में वो भी बैठ गया। गुरु की पूजा हो रही तो भी उसकी भी पूजा हो रही है, हो तो गया। फिर तो क्रिया में जो है हमेशा जो है द्वैत भाव रखना चाहिए। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। भावद्वैतम सदा कुर्यात, क्रियाद्वैतम न करेचित, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोक में जो है अद्वैत भाव रखना चाहिए कि सिवाय मुझ भगवान आत्मा की किसी अन्य का जो है अस्तित्व है ही नहीं। नारायणे वेदम सर्वम, अहमे वेदज्ञम सर्वम। अद्वैतम त्रिषु लोकेषु नाद्वैतम गुरुनाथ, और गुरु के साथ कभी द्वैत भाव नहीं रखना चाहिए। अद्वैत भाव नहीं रखते हैं, द्वैत भाव रखते हैं। नाद्वैतम गुरुनाथ है, न अद्वैतम गुरुनाथ, गुरु के साथ कभी अद्वैत भाव नहीं रखना चाहिए क्रिया में। तो ये गुरु, ये गुरु है, ये जो है ये रहस्य है सब। इसको परम गुरु कहते हैं, जो अपनी तपस्या जो है, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जो है 5 साल गया ओंकारेश्वर जो है गुरु की तलाश में, तो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे गोविंद स्वामी जो है, भगवान गोविंद पादाचार्य जो है। हजारों साल की समाधि थी, वो भंग नहीं हुई थी उनकी जो है। जैसे ही जो है भगवान शंकर जो है, आद्य जगत गुरु शंकर गुफा में गए, अपने आप उनकी समाधि जो है टूट गई, और फिर बोध कराया उनको जो है। ये आख्यायिका आती है ऐसी। तो उसी तरह से हमको भी जो है, हमारे जो गुरु नारायण हैं, हिमालय की कंदरा से उतर करके और 50 साल तक इस तत्व का जो है प्रचार प्रसार किया। तो हम उसको खोजने गए थे क्या जी? अरे स्वयं होकर के आए वो जी। जैसे नरहरि बाबा जो है अपने शिष्य को खोजते हुए गए, गोस्वामी तुलसीदास जी को, रामबोला को खुद खोजते हुए गए थे वो जो है, और दीक्षा दिए उनको, अपना शिष्य स्वीकार किया। तो गुरु, अच्छा मान लो हम गुरु को जो है खोजने के लिए भी जाएं, तो कैसे जानेंगे भैया कि यह सद्गुरु है? क्योंकि गुरु जो होता है उसका कोई लक्षण नहीं होता, अलक्षण होते हैं गुरु। जी हाँ, गुरु का कोई लक्षण नहीं होता कि चलो जो गेरुआ पहने वो गुरु, या जो दाढ़ी मूछ रखे हों, जटा जूट रखे हों वो गुरु, या लंगोटी पहने हों वो गुरु ना। गुरु की कोई वेशभूषा नहीं होती, वर्णातीत होता है, आश्रमातीत होता है। गुरु जो है गृहस्थ में भी गुरु मिलेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम में भी गुरु मिलेंगे, वानप्रस्थ में भी मिलेंगे, सन्यासी गुरु भी मिलेंगे, सभी आश्रम में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो सन्यासी है वही गुरु हो और गृहस्थी गुरु हो, ऐसा नहीं।
सुन तो चुके हो, याज्ञवल्क्य जो है। हाँ, गृहस्थ थे, बोध कराए उनको जो है। इनकी कोई जाति पात भी नहीं होती, कोई लक्षण भी नहीं होता, कोई वेशभूषा नहीं। संतन के लक्षण सुन भ्राता और अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत जो हैं, गुरु कह लो, संत कह लो, भगवान कह लो, आत्मा कह लो, जो मर्जी हो, सब पर्यायवाची शब्द हैं। उसके कोई लक्षण नहीं होते, अलक्षण होते हैं वो जो है। वो तो जब अपने को जो है चिन्हारी कराएंगे तभी जो है पहचान में आएंगे वो। तो यदि हम गुरु को खोजने के लिए जाएंगे तो लक्षण ही को तो खोजेंगे, और जो अलक्षण है वो थोड़ी मिले। इसलिए गुरु जो है स्वयं होकर के आ जाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। नित्य अवतार में आता है भगवान का जो गुरु। संत जो है भगवान के जो है नित्य अवतार है। 4 अवतार में से जो है नित्य, नैमित्तिक, प्रागट और आतुर, 4 अवतार हैं। तो संत जो हैं हमेशा विचरण करते रहते हैं, और जो जिज्ञासु है खींच के आ जाते हैं उनके पास जो है। उनको जिज्ञासु को जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनके पास, वो स्वयं आ जाते हैं और आकर के कल्याण करके चले जाते हैं। ये गुरु की ये परम गुरु है, ये जो है, जो नर रूप में आकर के और जीव का कल्याण करते हैं। पर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परे से परे गुरु। मैं हूं, ये जो व्यक्त भाव है, ये सबसे परे है। भगवान आत्मा मैं, और जहां मैं की भी अनुभूति जहां नहीं हो रही है, वो परे से परे मैं हूं का भाव, ये परात्पर। परे से परे, परात्पर। एक तो परे हुआ, तो परे कौन हुआ? भगवान आत्मा सबसे परे हैं। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात्, सुन तो चुके हो ना। सबसे जो परे है, सबसे परे, उसको कहते हैं आत्मा। और आत्मा से भी जो परे है वो आत्मा का भाव है। आत्म भाव में मैं हूं, इसकी स्मृति नहीं रहती, इसकी अनुभूति नहीं होती, वो परात्पर, उसको परात्पर कहते हैं। अरे मैं हूं भाव जो है नित्य नहीं है यार, अनित्य है। जब कोई पूछता है तब कहते हो मैं हूं, और जब कोई नहीं पूछता तो क्या उसकी याद आती है मैं हूं की? नहीं। सुसुप्ति में, सुसुप्ति अच्छा दृष्टांत है भगवान आद्य जगत गुरु का। सुसुप्ति जो है, एक आत्म के परे तत्व भेद वार्ता कथम भवे, सुसुप्त सुख मात्रायाम भेद के नावलोकित। सुसुप्ति में किसने भेद देखा है? सिवाय भगवान आत्मा के किसी अन्य सत्ता रहती नहीं वहां जो है। तो उस वक्त मैं हूं इसकी याद रहती है क्या सुसुप्ति में? ना। तो मैं हूं ये जो है, ये भी अनित्य भाव है, किसी के पूछने की अपेक्षा से, जो जागृत और सुसुप्ति में रहता है, जागृत और स्वप्न में रहता है, सुसुप्ति में, मूर्छा में इसका भाव रहता है। मैं हूं नित्य भाव नहीं है, अनित्य भाव है। तो नित्य भाव क्या है? अरे मैं हूं का जो भाव है, वो गालिब का जो शेर है ना, कि हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती, हम वहां हैं, अब कहाँ हैं? देखो, वहां जो इशारा हो रहा है वो कहाँ के लिए है? देशातीत है भला। हम वहां हैं,
कहाँ? अब आकाश का भी जो है अभाव हो गया। अंतिम मान्यता वही है ना, देश जहाँ तक आकाश, तो आकाश तो मान्यता है, मैं आकाश हूँ कहता हूँ, ये अंतिम मान्यता है। भला पहली मान्यता है भगवान आत्मा की जो है जीव, जीवम कल्पेते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान, और अंतिम मान्यता है आकाश। अब इस मान्यता का भाव कर दो, देश का भाव कर दो। आकाश है तो देश है ना, देश काल और वस्तु। देश हुआ आकाश, जहाँ तक व्यापक है ना, आकाश जो है अनंत है। अब इस अनंत आकाश का भी जो है अभाव, अब जो शेष रह गया वो देशातीत। उस जगह के लिए ये जो वहाँ कह रहा, वहाँ जो कहा जा रहा है ना, वहाँ शब्द जो कहा गया है उसके लिए है, उस देश के लिए जो है। हम वहाँ हैं, कहाँ हैं? जहाँ देश नहीं। आकाश का अत्यंत अभाव हो गया। काल नहीं, भूत भविष्य वर्तमान, इसका अभाव हो गया। कालातीत, वस्तुअतीत। वस्तुओं का अभाव हो गया। उसके बाद जो शेष रह गया, देश काल वस्तु के अभाव होने के बाद, ये वहाँ जो इशारा वहाँ के लिए कहा जा रहा है। अब कुछ भी विकल्प मत करो वहाँ के लिए जो है, हम वहाँ हैं। अब यहाँ अब वस्तु का अभाव हो गया तो अनुभूति कहाँ? अनुभूति वस्तु तो है ना, तो वस्तुअतीत है भगवान आत्मा। जिस देश का परिचय दिया जा रहा है, जिस गुरु देश का जो है परिचय दिया जा रहा है, वो वस्तु से परे है, देश से परे है, काल से परे है। तो जब वस्तु से परे है तो अनुभूति से भी परे है। अनुभूति भी तो वस्तु के अंदर आ गई, अब अनुभव नहीं होता उसका। हम वहाँ हैं, मतलब अरे जहाँ अनुभूति की भी अनुभूति नहीं हो रही है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती। मैं हूँ, इसका भी अनुभव नहीं होता। ये गुरुपद, ये परात्पर गुरु भगवान आत्मा, यही परमेष्ठी है। मैं हूँ का जो भाव है ये परात्पर हो गया, और जहाँ अनुभूति की भी अनुभूति नहीं, ये परमेष्ठी। यदि कुछ अनुभव हो रहा है वो गुरु नहीं, विकल्प है। चाहे भाव की अनुभूति हो या अभाव की अनुभूति हो। जहाँ अनुभूति की भी अनुभूति न हो, देखो प्रयास मत कीजिए। जोशी सोशी स्थिरो भव, श्रुति कहती है। जहाँ हो वही घमाका मार के बैठ जाओ। अब क्या अनुभव हो रहा है? कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। अरे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, इसकी भी अनुभूति ना हो, अभाव की भी अनुभूति ना हो, ये देखो ठहर जाइए। यही कुछ अनुभव नहीं हो रहा है,
तो ये जो अनुभूति है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ये अनुभूति अभाव देश की अनुभूति है कि आत्मदेश की? आत्मदेश की अनुभूति है, अनुभूति देश की नहीं। अनुभूति तो है ही नहीं। यदि रहे तो उसको मैं जानूं। एस सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ, एसोन्तर्याम, येष योनि, सर्वस्य प्रभो आप्ययी भूतानाम। ये मांडूक्य की जो है दूसरा मंत्र है। यानी मैं सर्वज्ञ हूं। सर्वज्ञ उसको कहते हैं जो सर्व को जाने। ज्ञ यानी जानना, ज्ञ यानी जानना। तो जो सर्व को जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। तो सर्व को जब मैं जानता हूं तो अनुभूति को भी जानता हूं। और यहां कह रहे हैं कि मैं अनुभूति को भी नहीं जानता। तो क्यों नहीं जानता? इसलिए कि अनुभूति रहे तब ना उसका मैं अनुभव करूं। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती। खबर यानी अनुभूति, अनुभव। तो क्यों अनुभव नहीं होता? अरे रहे तब तो अनुभव करूं मैं उसको। अनुभूति की भी अनुभूति नहीं। तभी तो स्वामी जी का वो सूत्र है ना, वहां रहो जहां हमेशा रहते हो। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं रहती। इसी को तो कह रहे हैं ना कि वहां रहो जहां हमेशा रहते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि हमेशा हम कहाँ रहते हैं? जहां रहने के लिए महापुरुष इशारा कर रहे हैं कि किसी के भाव में रहते हैं, कि किसी के अभाव में रहते हैं, कि देह भाव में रहता हूँ, कि पुरुष भाव में रहता हूँ, कि स्त्री भाव में रहता हूँ, कि माता पिता भाव में रहता हूँ, कि शत्रु मित्र भाव में रहता हूँ हमेशा। तो यहाँ रहने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं कि ज्ञान अज्ञान में रहता हूँ, कि बद्ध मुक्ति में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं हमेशा? अरे तमाम ये जो भाव हैं अध्यास करके, जो देहाध्यास, जीवाध्यास, ब्रह्माध्यास, इन भावों में मैं कभी रहता हूँ, कभी नहीं रहता। जब मेरा पुत्र आता है तो उसकी अपेक्षा से मैं अपने को पिता मान लेता हूँ और पिता भाव में स्थित रहता हूँ जब तक वो रहता है। और वो जब चला जाता है तो पिता भाव का भी अभाव हो जाता है। तो पुत्र के आने के पहले जिस भाव में मैं रहता हूँ, और पुत्र भाव और पिता भाव, दोनों भाव के अभाव के बाद जो शेष भाव रह जाता है, वही जो है हमेशा रहने वाली स्थिति है। वही रहने के लिए बोल रहे हैं। किसी की अपेक्षा से जो स्थिति कायम होती है वो हमारी बनाई हुई स्थिति है, वो क्षणिक स्थिति है, आगमा पाई स्थिति है। उसमें हम हमेशा नहीं रहते, कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते। अरे भाई, पुत्र है तब तक पिता भाव में है। पुत्र जाने के बाद भी जो है अपने को पिता मानते बैठे रहते हो क्या? पिता मानते कि मैं पिता हूँ, उस भाव का अभाव हो जाता है। वो हमेशा रहने वाला भाव नहीं है। वो हमेशा रहने वाला भाव नहीं है। वहां रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वहां रहने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वहां रहो जहां हमेशा रहते हो। तो फिर हमेशा कहाँ रहते हैं? तो जिस स्थिति में रहने पर
उस स्थिति के सिवाय किसी अन्य स्थिति की अनुभूति ना हो, वो हमेशा रहने वाली स्थिति, वहां रहो। जिस स्थिति में वहां रहो जहां हमेशा रहते हो, इसका उत्तर है ये सूत्र नीचे वाला। वहां रहो जहां हमेशा रहते। कहाँ रहें, प्रश्न उठता है। आपने कहा भगवान कि वहां रहो जहां हमेशा रहते हो, तो कहाँ रहें? तो उत्तर दे रहे हैं उस स्थिति का अनुभव करो जिस स्थिति में रहने पर उस स्थिति के सिवाय किसी अन्य स्थिति की अनुभूति ना हो। यही हमेशा रहने वाली स्थिति है। यही रहने बोल रहे हैं। तो इसमें तो मैं जो है पहले से ही था। जब मेरा लड़का नहीं आया था, मेरी पत्नी नहीं आई थी, मेरा पुत्र नहीं आया था, मेरा मित्र नहीं आया था, मेरा पिता नहीं आया था, तब भी मैं यहाँ था। तो इनके आने के पहले और इनके जाने के बाद जो शेष रह जाती है, वही तो नित्य रहने वाली स्थिति है। तो इसमें तो मैं रहता ही हूँ। अब प्राणी मात्र रहता है, इसी स्थिति में तो सभी हैं। ये तो स्थिति और अस्थिति जो है, ये मनोजन्य है ना, बनने बिगड़ने वाली स्थिति। ये तो क्षणिक स्थिति है, सोपाधिक स्थितियां हैं। और उपाधि रहित हो जाने के बाद जो शेष स्थिति रहते, उसमें तो मैं ही रहता हूँ और मुझसे ही जो है सारा चराचर रहता है। तो इसी को तो ज्ञान कहते हैं। और किसको ज्ञान कहोगे? यही तो ज्ञान है। इतने ही बताने के लिए जो है हिमालय की कंदरा से जो है हजारों साल की तपस्या को छोड़ करके और जीव का कल्याण कर, इतने ही बताते हैं। ये ज्ञान है। सद्गुरु का यही काम है। प्राणी मात्र, मुझ से ही प्राणी मात्र जो है इस स्थिति में नित्य स्थित है। अरे जब कोई आता है तब मैं बनता हूं। जब कोई आता है तो मैं बनता हूं। जैसे मित्र आया तो उसकी अपेक्षा से जो है तुरंत मैं मित्र बन जाता हूं और व्यवहार करता हूं। और जब मित्र चला गया तो मैं जो मित्र बना हुआ हूं वो चोला जो है उसके साथ जो है उतार के फेंक देता हूं। अब मित्र आने के पहले जैसा मैं रहता हूं उसी स्थिति में, तो यही तो नित्य रहने वाली स्थिति है ना। यही नित्य रहने वाली स्थिति है। अब इस स्थिति में जो है सिवाय इस स्थिति के किसी अन्य स्थिति की जो है अनुभूति नहीं होती। बैठे हो आप, कुछ नहीं मान रहे हो अपने को जो है। जब कुछ मान नहीं रहे हो तो उसका अनुभव भी नहीं होगा। इसी को सहजावस्था कहा है। ये सहजावस्था है, ये प्राणी मात्र की है। ये ज्ञानी भरे की नहीं है। खाली ज्ञानी की ये स्थिति नहीं है, अज्ञानी की भी स्थिति है। अज्ञानी भी इसी स्थिति में स्थित है, नित्य। अब यहाँ वो सिद्ध होता है ना निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वही मुक्ता इत्ते सब परमार्थता। न कोई ज्ञानी है न कोई अज्ञानी है। अरे अज्ञानी की अपेक्षा से ज्ञानी, ज्ञानी की अपेक्षा से अज्ञानी। जब ज्ञानी भाव और अज्ञानी भाव दोनों भावों का जब जो अभाव हो गया तो किसकी अपेक्षा से उसको ज्ञान अज्ञान कहोगे जो है।
ज्ञानी अज्ञानी कहोगे, बद्ध मुक्त कहोगे। अरे बद्ध जिसको मानते हो जीव, उसका भाव हो गया, और ईश्वरत्व भाव जिसको मुक्ति मानते हो, उसका भी अभाव हो गया। जीव भाव का भी अभाव हो गया, ईश्वर भाव का भी अभाव हो गया। अब दोनों भावों का अभाव के बाद जो शेष रह जाता है, जो दोनों भावों के भाव अभाव को जो है जानते रहता है, वो नित्य रहने वाली स्थिति है। वहीं रहने के लिए बोल रहे हैं, वहाँ रहो जहाँ हमेशा रहते हो। हमेशा तो हम जो है ही हैं उसी स्थिति में जिसको आप बता रहे हो, और मैं ही नहीं, सारा चराचर जो है। हाँ, तो सारा चराचर जिसमें नित्य स्थित है तुझ सहित, वहीं रहो, वहाँ रहो जहाँ हमेशा रहते हो। जिस स्थिति के सिवाय किसी अन्य स्थिति की जो है अनुभूति ना हो, जिस स्थिति में रहने पर उस स्थिति के सिवाय किसी अन्य स्थिति की अनुभूति नहीं होती, वही हमेशा रहने वाली स्थिति है। ये गुरुपद है। गुरु जो है, ब्रह्मा यदि जो है प्रसन्न हो गए तो सब कुछ दे देंगे आपको, लेकिन ब्राह्मी पद नहीं देंगे कि भाई यहाँ से तुम भी जो है सृष्टि की रचना करो, ये पद नहीं देंगे। विष्णु यदि प्रसन्न हो गए तो अपना वैष्णव पद नहीं देंगे कि तुम भी पालन पोषण करो लोगों का, ना, इतना बचा के रख लेते हैं। ये देख लो, ये तीनों जो देव हैं ना, वो जो है, ये तीनों जो ईश्वर हैं, वो जीव कोटि के हैं। भला ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं ब्रह्मा हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ, मैं अपना ब्राह्मी पद नहीं दूंगा, ये जो है ये रह जाता है। यहाँ तक जीव है, भला ये जीव भाव है। शंकर यदि जो है प्रसन्न होंगे तो सब कुछ दे देंगे, लेकिन तुम भी संहार करो सृष्टि का जो है, वो जो शंकर पद नहीं देंगे। लेकिन गुरु जो है अपना गुरुत्व पद देते हैं। समान आसन में, जिस आसन में, जिस गुरुत्व पद में गुरु जो है स्थित है, अरे उसी पद में जो है शिष्य को भी जो है स्थित कराते हैं। ये गुरु की महानता है, ये गुरु की महानता है। तभी तो गुरु कहते हैं ना इनको। गुरु का मतलब होता है वजन, ठोस, घन। एक परमाणु भी जिससे रिक्त ना हो, ठसा ठस जो भरा हुआ है, वो गुरुपद है। इसीलिए तो गुरु को महान कहते हैं। गुरु अपने समान पद देता है, जो मैं हूँ वही तू है, जो तू है वही मैं हूँ, है ना। वो साधन से तब मंजिल तय होगी, तब से न मंजिल तय होगी, चाहे लाखों जन्म उपाय करो फिर भी न मंजिल तय होगी। मंजिल हकीकत पाना अगर मस्तों की आंख से आंख मिला, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ का दिल को जाम पिला। फिर देख तमाशा ये मुक्ता कब दिन और रातें होती हैं, मंजिल पे पहुँचने के खातिर मुतवातिर बातें होती हैं। ये गुरु, अरे जो कृपा करे यार, साधन से जो है इसकी उपलब्धि नहीं होती, इस तत्व की जो है, इस अध्यात्म की, इस परमार्थ की। एक कृपाजन्य है, और वो जो कृपालु हैं, जो कृपा करते हैं, वो सद्गुरु जो है वो कृपाजन्य है। ईश्वर की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से ईश्वर मिलते हैं। जी, ईश्वर की कृपा से, साधन से गुरु नहीं मिलते, कृपा से गुरु मिलते हैं। अनंत जन्म का जब पुण्य जो है
अर्जित पुण्य जो है जब उदय होता है तो प्रेरणा होती है, जिज्ञासा होती है, तो ईश्वरी कृपा कहते हैं इसको जो है, तब गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से ईश्वर मिलते हैं। ईश्वर भी साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। बिना गुरु की जो है उसका बोध नहीं होता। तो ईश्वर की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से ईश्वर मिलते हैं। तो सिद्ध क्या हुआ? अरे गुरु और ईश्वर दो नहीं है कही है यार। और जो जिसको मिलता है वो भी जो है अभेद रूप है। ईश्वर कहो, गुरु कहो, शिष्य कहो, कृपा कहो, सब एक ही चीज है यार, अलग अलग नहीं है। स्वयं की कृपा से स्वयं का जो है ज्ञान होता है, स्वयं की प्राप्ति होती है, अन्य की कृपा से नहीं, इंद्रियों की कृपा से नहीं, मन की कृपा से, बुद्धि की कृपा से, चित्त की कृपा से, इंद्रियों की कृपा से या व्यक्ति विशेष की कृपा से इसका बोध नहीं होता। स्वयं की कृपा से जो है, अपने को जानने के लिए जो है क्या साधन है? मैं ही साधन हूं बस। प्रकाश को देखने का प्रकाश ही जरिया है और दूसरा नहीं, और किसी जरिए से प्रकाश को नहीं देख सकते। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, तो प्रकाश को देखने के लिए जो है क्या साधन है? प्रकाश ही साधन है। वैसा ही अपने आप को जानने के लिए मैं ही जो है एक जरिया है और कोई नहीं। और किसी अन्य के जरिए, मन के जरिए, बुद्धि के जरिए, इंद्रियों के जरिए मैं नहीं जाना जाता है। मैं को मैं ही जानता हूँ, मैं को मैं ही जानता हूँ। तुम कौन हो? तो मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ, जो जो अनुभव किए, इसको किसने जाना? मैंने जाना। मन थोड़ी जानेगा इसको। अरे जो रहेगा वही तो जानेगा। वहाँ रहो जहाँ हमेशा रहते हो। नदी जो है हमेशा कहाँ रहती है? अरे नदी जो है, नदी जो है हमेशा जल भाव में रहती है। नदी भाव में और समुद्र भाव में कभी रहती है और कभी नहीं रहती। तो नदी से ये कहा जा रहा है कि नदी समुद्र से मिलने के पहले तू नदी भाव में थी और समुद्र मिलने के बाद जो है तू समुद्र हो गई, समुद्र हो गई। तो ये दोनों भाव जो है, नदी भाव का भी त्याग करो कि समुद्र से मिलने के पहले मैं गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी थी और अब समुद्र हो गई, इस भाव का, दोनों भावों का त्याग करो। न मैं पहले नदी थी और न अब समुद्र हुई हूँ। नित्य भाव वहाँ रहो जहाँ हमेशा रहते हो। इसी पर चर्चा हो रही है ना। तो नदी हमेशा कहाँ रहती है? नदी भाव में रहती है कि समुद्र भाव में रहती है? अरे पहले नदी भाव में रहती थी, अब समुद्र भाव में रह रही है। ये जो है स्थायी रहनी तो नहीं है ना, हमेशा रहने वाली स्थिति तो नहीं है वो। तो फिर हमेशा कहाँ रहती है नदी? तो हमेशा जो है जल में, जल भाव में रहती है। अब जल भाव में न नदी भाव है न समुद्र भाव है, ये हमेशा रहने वाली स्थिति है। वहाँ रहो जहाँ हमेशा रहते हो। नदी भाव में भी मत रहो, समुद्र भाव में भी मत रहो। अरे नदी की अपेक्षा से समुद्र यार, नदियाँ कहती हैं कि समुद्र है, समुद्र थोड़ी कहता है कि मैं समुद्र हूँ। हाँ, समुद्र को क्या पड़ी है? वो क्यों कहेगा कि मैं समुद्र हूँ? नदियों ने उसका नाम रखा है समुद्र। जिस तरह से भक्तों ने जो है भगवान नाम रखा है, भगवान थोड़ी कहता है कि मैं भगवान हूँ। भक्त कहते हैं भगवान।
हाँ, भगवान यदि मैं भगवान हूँ कहो तब तो मैं भगवान हूँ, तो कुछ कहते नहीं अपने बारे में। वो तो भगवान हूँ मैं नहीं कहता हूँ। नदियाँ कहती हैं, ये उनका विकल्प है। जी, तो दोनों भावों का अभाव करो, जीवत्व भाव और ईश्वरत्व भाव, दोनों भावों का अभाव। वो हमेशा रहने वाली स्थिति, वही रहने के लिए बोल रहे हैं महापुरुष, वहाँ रहो जहाँ हमेशा रहते हो। तो अभी जिस स्थिति में आप बैठे, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, यही यही जो है नित्य ज्ञान है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। ये देखिए, ये मुकाम नहीं है भला खामोशी, ये अनित्य है, यहाँ नहीं ठहरना है। इसको जो जान रहा है, जहाँ अनुभूति का भाव है, वो नित्य है, वो सहज अवस्था है। यही गुरु की महिमा है, गुरु यही बताते हैं। तो ऐसे जो बताने वाले गुरु हैं, कितना समय हो गया भाई? हो गया ईमानदारी से? चलो भाई, नित्य वंदना करता हूँ। ये भी अरे ये गुरु पूर्णिमा है, इसी को ऐसे ही गुरु की जो है याद में, ऐसे गुरु के प्रति जो है कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और इतनी दूर से आप लोग जो आए हो और इसको जो है ग्रहण कर रहे हो, सुन रहे हो, इन अनुभूतियों को जो है अनुभव कर रहे हो, इसके लिए आप जो है धन्यवाद के पात्र हो। और आप लोगों के लिए हम यही मंगल कामना करेंगे कि आप लोगों की गुरु निष्ठा अजर अमर रहे, यही हमारी जो है मंगल कामना है। और आशीर्वाद कहो, जो कुछ भी समझ लो। तो ये गुरु पूर्णिमा है। कल 25 तारीख है, 25 जुलाई, और परम पूज्य मुक्तानुचर शास्त्री जी महाराज का जो है, परमानंद जी शास्त्री जो हमारे पिता भी हैं, उनकी जो है पुण्यतिथि है। तो जो जहाँ हो वहीं से जो है, जो उनको अपनी श्रद्धा भेंट करना चाहें तो जो जहाँ है वहीं से जो है उनकी पूजा कर ले। क्योंकि अभी जो समय है वर्तमान, यहाँ ये अनुमति नहीं मिल रही है कि हम जो है समूह में इकट्ठे हों। ये परहेज करना पड़ रहा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई हुई है 1.5 साल से कि कहना चाहिए अब महाप्रलय जिसको कहो, ये काल का तांडव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े विद्वान जो हैं, उन लोग भी कह रहे हैं कि भैया रे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, तमाम ये सब चीज़ बता रहे हैं। तो इस कारण जो है हम सामुदायिक रूप से जो है, सामूहिक रूप से एक जगह इस कार्यक्रम को इस साल का जो है पिछले साल की तरफ है, इस साल भी जो है इसी तरीके से हम YouTube में डाल देंगे। इसको डाल दिए हैं और आप लोग जो है देखो इसको, और एक बार देखो, 2 बार देखो, जो आपके चाहने वाले हैं उनको भी दिखाओ। और इस पर जो है आप जो जो स्थिति जिसकी अनुभूति हुई, जो प्रसाद जो मिला, उसका जो है विकास करो, उसको जो सब में बांटो। क्योंकि प्रसाद उस तत्व को कहते हैं कि जो सब में जो है प्रसरण जिसका किया जाए, बांटा जाए प्रसाद। तो ये बांटने की चीज़ है, अपने तक रखने की चीज़ नहीं है। तो सब जगह जो इसका जो इसकी चर्चा कीजिए। और अब इतना ही कहूँगा गुरु पूर्णिमा पर। और अंत में जो है मैं
फिर अगले गुरु पूर्णिमा में जैसा माहौल होगा, यदि कोरोना शांत हो जाएगा तो फिर जरूर इकट्ठे होंगे और चौगुने उत्साह के साथ भी जो है पर्व मनाएंगे। और अभी मजबूरी है, इसके कारण जो है क्षमा करते हुए, जो है क्षमा मांगते हुए मैं विदा लेना चाहूँगा आप सबों से। जो है मैं जो है अब इस कार्यक्रम का जो है समापन करना चाहूँगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।